हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, JSS के एग्जामों को लेते हुए बहुत सारे पेपर हम लोग कर चुके हैं। 2024 में जितने भी पेपर आए हैं सारे कर लिए हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बन चुकी है, देख सकते हो। 2023 में TGT PGT के पेपर भी कर लिए हैं, उसकी प्ले लिस्ट बना दी है, उसे भी देख सकते हो। ठीक है, अपडेट भी हो चुकी है कि साथ ही साथ। और फिलहाल हम PGT कंप्यूटर साइंस का पेपर है आज जो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ वार्डर का किसी का पेपर है तो वार्डर की प्ले लिस्ट बना रखी है, जितने भी पेपर हुए थे 2019 में। ठीक है, और साथ ही साथ मैट्रॉन का अगर किसी का पेपर है तो मैट्रॉन की PDF भी देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर किसी को PDF चाहिए तो, है ना। क्लास नहीं देखनी, PDF देख के सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोग वहाँ से PDF भी ले सकते हो। खैर, चलते सीधे काम की बात करते हैं। और आप लोग यदि नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो इच्छानुसार। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। एक मेज की कीमत एक कुर्सी की कीमत की तुलना में 1600 रुपये अधिक है। तो देखो, एक मेज बोले तो टेबल, एक जो टेबल की बात कर रहा है किसके कंपैरिजन में, एक चेयर के। ठीक है, एक टेबल की कीमत जो है एक चेयर की कीमत से 1600 अधिक है, तो इसका मतलब अंतर इनमें 1600 रुपये का आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ कहता है कि यदि मेज को 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो मेज को 8% की हानि पर मतलब कि हमने मान लिया माइनस का 8%। हम इसको एलिगेशन से कर रहे हैं। एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ आप चैप्टर भी पढ़ेंगे एलिगेशन। 8% की हानि पर, इसलिए हमने माइनस का 8 रखा है। ठीक है, और दूसरा कहता है कि चेयर को 40% के लाभ पर, इसलिए यहाँ पर प्लस का 40 रख देंगे। या कोई साइन नहीं भी लगता तो इसका मतलब वो प्लस का ही साइन होता है। और देखो, हमारे पास कभी भी अगर आप लोग देखोगे तो एलिगेशन लगेगा कहाँ, जब दो चीज़ें दे रखी है और एक एवरेज में दे रखा हो। एवरेज कितना दे रखा है, 6.4% का प्रॉफिट। इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 से 14.4% आ जाएगा। बात सही है। इसमें से इसको माइनस करने पर हमारे पास कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 33.6। बात सही है, ठीक है ना। अब देखो, पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से इसको काट दिया जाए और ये किससे कटेगा, 6 से जा सकता है, 6 से काट लेते हैं। 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, है ना। और अब किससे जाएगा ये, 8 से काट लो, 8 3 24 हो गया, 8 7 56 हो गया। तो रेशो जो आया हमारे पास कितने का आया, 7 और 3 का रेशो निकल के आया। तो इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर होगी, 7 और 3 का। अब देखो, 7 और 3 का क्या निकल के आ गया, रेट का रेशो निकल के आ गया, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे थे हम, रेट से ही तो कंपेयर कर रहे थे। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की वैल्यू 1600 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप लोग बताएंगे कि एक की वैल्यू हो गई 400 रुपये। बात सही है। जब एक की वैल्यू 400 रुपये हो गई, हमसे पूछी किसकी, टेबल का वैल्यू पूछा है, तो मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 चौक 2800। तो 2800 रुपये की क्या हो गई, टेबल निकल करके आ गई। तो इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात करने पर अंतिम विभाजन जो दे रखा है आपको 64 दे रखा है, और शुरुआत से संबंधित भागफल जो दे रखा है आपको 2 7 2 दे रखा है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसके बारे में कि पहले तो ये है क्या क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक नहीं पूछा गया था, अब पहली बार पूछा है। हमने इतने पेपर कर लिए, इतने पेपर मतलब कि लगभग 700 क्वेश्चन करा दिए मैंने PYQ में। 2024 के भी देखें, 2024 में लगभग 24-25 क्लास करा रखी है मैंने, और एक क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं। एक आध ऐसी क्लास हुई है जिसमें नहीं हो, नहीं तो हर क्वेश्चन में 20 को, हर क्लास में 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर 25 की मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो यहाँ से आ गया 500 क्वेश्चन ये हो गए। साथ ही साथ उसके बाद भी कई सारे पेपर करा दिए। कम से कम नहीं तो टोटल अगर एवरेज निकालें तो ये जैसे क्लास नंबर 38 है, या तुम सीधी डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 76। मतलब कि 750 क्वेश्चन करा दिए मैंने अब तक DSSP के। ठीक है, तो देख सकते हो आप आराम से तसल्ली से। खैर, तो अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, हाँ मैं ये बता रहा था। अब ये क्वेश्चन आ गया है, इसको देखो जरा, नंबर सिस्टम में आप लोग ये चीज़ पढ़ते हो। खैर, अब देखो, हमें HCF के तरीके से निकालना है। ठीक
ठीक है ना, एचसीएफ के तरीके से। अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि 10 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, तो तुम कैसे निकालोगे कि 10 को 12 से भाग कर दिया जाए तो 10 से कम 10 ही हो गया 2। अब ये यहाँ कोई संख्या नहीं बचती, तो इस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा से, और 2 पंजे 10। क्या बात सही है? 2 पंजे 10, तो यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो जो ये होता है वही एचसीएफ होता है, ऐसे तो निकालते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को ज़रा यहाँ पर समझना। ठीक है, संख्या रही होगी, जो भी रही होगी पहले हमें नहीं पता, यहाँ पर क्या रही होगी हमें ये भी नहीं पता, यहाँ पर क्या रही होगी हमें ये भी नहीं पता। यहाँ तक दिख रहा है ना? इसको ठीक ठीक बना देता हूँ, ज़्यादा वैसा बन रहा है ना। देखो इसको ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पर जो संख्या रही होगी, यहाँ पर जो संख्या रही होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो संख्या, देखो उसने भागफल दे रखा है, इसे भागफल कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? भाजक, भागफल। और ये क्या होता है भाई? भाज्य। ये भाज्य होता है। तो यहाँ भागफल की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? ये दे रखी है 2, 7, और यहाँ पर जो दे रखी है आपको 2 दे रखी है, और लास्ट का भाजक दे रखा है, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक चीज़ बताओ, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू होगी, तो ये कितना आ गया? 28 आ गया, 128, 128 आ गया। बात सही है। अब ये 128 कौन सा होगा? ये 128 ये वाली वैल्यू तो होगी। अगर ये जो 10 आया, ये 10 कौन सा था? ये यहीं से तो उतारा गया था, 10 था। बात सही है ना? तो इसका मतलब 128 यहाँ पर लिख लेते हैं। 128 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 128 की मल्टीप्लाई अगर 7 के साथ करते हैं हम यहाँ से, तो हमारे पास जो बन जाएगा 7 8 56 का 6, 12 7 84, 84 और 5 कितना होता है? 89। अब देखो जो बचा हुआ है ये 64 रिमाइंडर में ही तो होगा, 64 रिमाइंडर में, तो ये 960 बन गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कितना? 960। बात सही है? ठीक है ना? अब ये 960 वैल्यू होगी, ये वाली 960 ये वाली वैल्यू होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और ये जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? 9 दूनी 1800, 1800 और 1920, 1920 में आप जोड़ रहे हो 128, तो हमारे पास बन रहा है 4 0 और 2, 2048 बन रहा है। ये बन गया 2048। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था? क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू पूछी गई, उनका योग पूछा गया संख्या को। एक संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही। 2048 को ऐड करना है 960 में। ठीक है, यहाँ 8 0 9 1 10 और ये हो गया 3, 3008 आपका आंसर हो जाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। ठीक है ना? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 था ना, 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है ABC एक टंकी को 30, 60 और 90 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, A 30, B 60 और C 90 घंटे में भर सकते हैं। 30 है। अगर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम मतलब कि टोटल वर्क निकल जाएगा हमारे पास 180 हो गया। ठीक है, 3 6 18, इसका एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी 3 6 18, 6 3 18, इसकी एफिशिएंसी आ गई, 9 दूनी 18, इसकी एफिशिएंसी आ गई। हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी है। साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या कहा गया है देख लेते हैं। कह रहा है ABC को बारी बारी से प्रत्येक 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले घंटे की शुरुआत में शुरुआत जो है सो C से की जाती है, C से की जाती है। देखो शुरुआत का क्या मैटर है अभी समझ आएगा आगे, है ना। उसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे घंटे में B और A को खोल दिया जाता है। तो इसी तरह से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। खैर अब देखो पहले दिन काम हुआ 6 भाग, फिर दूसरे दिन 3 भाग, और ये हुआ भाई जब एक आता है तो B से छुट्टी पे रहेंगे, B आएगा तो ये दोनों जो बचे हुए हैं वो छुट्टी पे रहेंगे। इस तरीके से काम चलता है। 6 3 9 2 11, टोटल 11 भाग काम हो रहा है। कितना भाग काम हो रहा है? 11 भाग। कितने दिन में? 3 डेज में। बात सही है। 11 भाग काम हो रहा है कितने दिन में? 3 दिन में। इसको भाग कर देते हैं हम, 11 से इसको भाग कर देते हैं। अब देखो जब 11 से इसको भाग किया है हमने, ठीक है, इसको ऐसे कर लो, 11 कम 11 बचा कितना? 7, 11 6 66। ठीक है, ये 66, रिमेनिंग बचा है हमारे पास 4, दिख रहा है ना रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग बचा है हमारे पास कितना? 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से इसको काट के प्रॉपर तो हमारे पास 16 आया, 16 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 से करेंगे। ऐसा क्यों भाई? 11 जो था 6 3 9 2 11 हमने जोड़ लिया था, जबकि ये 11 भाग कितने दिन में होता था? 3 दिन में, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ से। बात सही है। तो ये 48 तो हो गया, 48 दिन लग गए इसे। अब तक कितने दिन लग गए? 48 दिन लग गए। लेकिन काम बचा है अभी 4 भाग। 4 भाग करने के लिए अब देखो जिसने शुरुआत की होगी वही काम करने के लिए आएगा। शुरुआत की थी C ने, तो C कर देगा, 4 में से 2 भाग कर देगा कितने? 1 दिन में। तो यहाँ 1 दिन और ऐड कर लिया हमने।
ठीक है। अब रिमेनिंग काम जो बचा है, 2 भी चला गया तो 2 भाग काम बचा है, इसको करने के लिए आएगा बी, क्योंकि इसके बाद बी ही आता है। तो ये करेगा कितने दिन में, 3 दिन में। तो इसका मतलब 2/3 तो ये आ गया, और 49 सही 2/3 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। क्या बात सही है? तो यही आप लोगों का आंसर हो जाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ रही है। समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो और भी ठीक है, फिर कमेंट करके बताओ, नहीं तो वीडियो को आगे पीछे करके देखो, समझ आ जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 तो हमने कर लिया, 44 की ओर चलेंगे। ठीक है, 44 बोले तो पीडीएफ में 44 है, ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो घबराना मत। एक व्यापारी प्रत्येक कैलकुलेटर को 1000 रुपये में बेचता है। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ से पहले। सबसे पहले आता है सीपी, सीपी के बाद आप टैग लगा देते हो तो बन जाता है पीपी, पीपी से बनता है क्या, एसपी। ठीक है ना। अगर आप सीपी से पीपी की ओर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब सीधे आगे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। सीपी से एसपी निकालने हैं तो भाग कर सकते हैं, इससे आगे जा रहे हैं तो भी भाग कर सकते हैं। ये मेरा ऐसा करने का तरीका है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, बात सही है। अगर उल्टे आएंगे तो डिवाइड करेंगे, आगे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। खैर, ऐसा क्यों? जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, प्रत्येक कैलकुलेटर 1008 में बेचता है। ठीक है, 16% का डिस्काउंट। एक चीज़ बताना, सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हमें प्रिंट प्राइस निकालना है, डिवाइड कर दें हम यहाँ पर कितना, 1008। ठीक है, 1008 कितना परसेंट का लॉस हो रहा था इसे, 16% का। 16% बोले तो 84/100। ठीक है ना, 12 7 84, 12 8 96, 12 4 48, 7 से काटा 7 एकम 7 7 2 14। तो पीपी की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई कितनी, 1200 रुपये। तो प्रिंट प्राइस उसने 1200 रुपये लगा रखा था। कब? जब 25% का प्रॉफिट भी हो रहा था ऐसे। तो हम यहाँ से सीपी और निकाल सकते हैं भाग करके। ठीक है, सीपी तो यहाँ से इंटू में 125 पंज 125 25 चौक 100, 5 से काटा 240, 24 चौक 96, इट विल बी योर सीपी। बोलो हाँ कि समझ आया। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर करेंगे 45 क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, 45 बोले तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया ना, पहले आ चुका है। ठीक है, खुद से भी ट्राई कर सकते हो। एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, इससे क्या निकल जाती है, एवरेज स्पीड निकल जाती है। तो अब सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। एक कार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 मिनट तक चलती है, अगले 40 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि पूरी गति के लिए उसे औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x किलोमीटर प्रति घंटा की गति तय कीजिए। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। खैर कुल मिला के तो 50 की मल्टीप्लाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड की मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर टाइम से कर देते हैं। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर दिया साथ ही साथ। अगली 40 मिनट तक चलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। अगली जो चलती है वो 50 मिनट तक चलती है और स्पीड हमें नहीं पता, इसलिए हमने x मान लिया। ठीक है, यहाँ डिवाइड बाय 60 किया सबके साथ, क्योंकि सारी मिनट थी, हमने घंटे बना लिए। 0 से 0 काट देते हैं सारी। ठीक है, 6 को हम नहीं काटेंगे क्योंकि एलसीएम लेने में हमें आसानी होगी। ऊपर आ गया 50 बोले तो 150 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, ये तो भाग होगा तो एक बार जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही संख्या रहने वाली है। ठीक है, ये हो गया 160 और ये हो गया हमारे पास 5x। बात सही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 310 प्लस 6x, 310 प्लस 5x बटे में 6। अब देखो ये तो हमने निकाल दिया क्या, टोटल डिस्टेंस निकाल दिया। टोटल डिस्टेंस निकाल दिया ना, लेकिन मेरी बात को ज़रा ध्यान देना, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। बात सही है। अब हमें क्या टाइम से भाग करनी है ना, टाइम कितना है, 160 मिनट है। कैसे? 30 मिनट ये रही, 40 30 70 और 50 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, तो डिवाइड कर दिया 2 घंटे से। हमने टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दोनों बराबर रख दिए। बराबर में जो स्पीड दे रखी थी वो कितनी दे रखी है आपको, 42। ठीक है, 42। इस 6 को हटाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6 दूनी 12 का 2, 6 चौक 24, कितना बना था, 6 दूनी 12 बन रहा है ना। 42, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2 50। तो ये हमारे पास हो गया 504। बात क्लियर है। ये उधर जाके घट जाएगा, ये 310 इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 9
और ये बचा 194। अब यहाँ से 5x की वैल्यू बची हमारे पास, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे 194 बटे में 10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 तिया 15, तो ये जा रहा है हमारे पास, और बच रहा है 4 5 8 40 जा रहा है ना, 4 38 सही 4/5, यही आपका आंसर होगा। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा शायद इसके साथ हमारा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही आए थे। मैंने भी इसमें कोई बदलाव करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं क्या, PYQ कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता चलना चाहिए कि PYQ मतलब कि जो भी पेपर हुए उसमें भी मिस्टेक आती हैं। पहले भी बहुत पेपरों में गलतियां आई हैं, अभी भी आ रही हैं, इसलिए मैं इसमें कोई बदलाव नहीं करता कि आपको एज इट इज़ मिलना चाहिए। बात क्लियर है ना। तो कभी भी ऐसा होता है तो पेपर से लड़ना नहीं है, ठीक है ना, कि नहीं ऐसे कैसे नहीं होगा, आसान क्वेश्चन है, या फिर मुझे तो मैथ अच्छे से आती है। नहीं, जो ना हो सके हमसे पूर्ण काम, उनको करते हैं हम परिणाम, और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है ना, जबकि आंसर एकदम ठीक निकला है हम लोगों का। खैर, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, ऊंचाई दे रखी है कि कितनी 3 अच्छा हाँ ठीक है, ऊंचाई 3.5 और ऊंचाई 2 दे रखी है 5.3 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है आपको 2.2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर वाले दो ठोस दायित्व, क्या दे रखा है ये, घायित्व के लंबवर्तीय शंकु को पिघलाया जाता है, ठोस लंबवर्तीय शंकु बना दिया जाता है। देखो मैं आसान भाषा में बताता हूँ कि दो कौन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, एक और कौन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दो कौन है, दो कौन को ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया, इससे बना दिया कितना 4/3 पाई आर क्यूब, एक गोला बना दिया। बात क्लियर है। अब देखो रेडियस दोनों की बराबर है, उसने बोल दिया है क्वेश्चन में, ऐसा देख रहे हो ना 2.2 है, तो यहाँ से आप लोग कॉमन ले सकते हो क्या, 1/3 पाई आर भी, आप आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो। अंदर जो बचेगा H1/H2 बचेगा हमारे पास, और H1 और H2 को जब आप जोड़ोगे, किसको जोड़ रहे हैं हम, यहाँ पर जोड़ रहे हैं कितना 3.5 और 5.3 को, तो ये बन गया यहाँ पर 8 पॉइंट कितना, आर की वैल्यू भी यहाँ पे लिख ही लेते हैं ना, 2.2 मल्टीप्लाई 2.2 इनटू में एच की वैल्यू जो आई है वो 8.8 आई है, हमने दोनों को जोड़ दिया। ये बराबर है किसके, 4/3 पाई आर क्यूब के। 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये 2.2 बचा यहाँ पर। बात क्लियर है। तो यहाँ पर भी ये जो आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई 2.2 आ गया, तो आर की क्यूब, मतलब कि अब इस पर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, इस पर क्या चढ़ जाएगा, क्यूब रूट। तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है किसका क्यूब है, 2.2 का क्यूब आ रहा है। तो आर की वैल्यू हमारे पास निकल गई कितनी, आर की वैल्यू 2.2 निकल चुकी है। आर की वैल्यू अगर हमने 2.2 निकाल दी है तो हमें ये पता है ना कि इसका सी एस से कैसे निकलता है, जो पूछा गया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बराबर में 4 × में पाई की जगह पाई दे रखा है ऑप्शन में, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है हम लोगों को। 2.2 आर की वैल्यू 2.2 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 2.2, तो ये हो गया 484 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 4 चौक 16, 4 8 32, 32 और 1 33, ठीक है, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना होता है, 16 और 3 19, ठीक है, यहाँ दशमलव आ गया और ये हो गया पाई। बस यही आप लोगों का आंसर हो जाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये हो गया 40 से क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे, ठीक है। 7 पहले भी कई बार किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है, आज फिर देखेंगे। कहता है कि 15 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको, तो 15 संख्याओं का औसत का मतलब होता है कि इसकी मल्टीप्लाई 15 के साथ 15 पंजे 75 की 5 आ गया है ना, 15 चौक 60 60 और 60 67, ठीक है ना। आगे क्या दिया गया है आप लोगों को, 6 संख्याओं का औसत जो दे रखा है, 6 संख्याओं का औसत, तो 6 संख्याओं का औसत इतना दे रखा है, तो मल्टीप्लाई 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 हो गया ना, 5 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा, ठीक है, तो 255 हो गया, दशमलव से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अगली 6 संख्याओं का औसत जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा था 44.5, तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 6 चौक 24, 24 और 2 26, तो हमारे पास ये भी दशमलव से पॉइंट हट जाएगा। ये जो देखो ये टोटल है 15 में से 12 निकाल देंगे
तो जो भी बचेगा तीन संख्याओं का एवरेज निकल करके आएगा, है ना। तो 255 को जोड़ना है, 600 इसमें से माइनस करना है इन दोनों को जोड़ के। तो ये दोनों कितनी हो रही है, ये 7 5 12, 6 5 11, 11 और 1 12, 2 2 4, 4 और 1 5। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 3 बचा, 6 बचा और ये 1 बचा। गलत बच रहा है यहाँ पर बचेगा कितना, 5 बचेगा। कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, 6 5 11 हैं। एक मिनट रुकना आप लोग, मुझे लगता है 675 एकदम ठीक है हमारा, 255 267 भी ठीक है, 153 बचना चाहिए ना। 675 में से 522, ये 522 बनेगा ना, ठीक है। अब ये तीन संख्याओं का निकला है, तीन संख्याओं का निकला है तो इससे काट दो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। एवरेज हमारे पास कितना निकल गया, 31 निकल गया, ठीक है। सॉरी 3 पंजे 15 होगा ना, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तो एवरेज हमारे पास 51 निकल गया। आगे उसने कहा है कि इतनी संख्या है, ये संख्या इतनी है, ये संख्या इतनी है, जैसे दे रखा है, जिसमें से 51 और 46 संख्या दे रखी है। हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एवरेज निकालना था, हम एवरेज निकाल दिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है मैंने, और इसको ध्यान से देख लो, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा ठीक बन जाता है ऐसे। कैसे कह रहा है, 27 43 36 और 60 में से प्रत्येक में से x को हटाया जाता है। देखो 27 43, ठीक है, बराबर में 36 60, प्रत्येक में से x को हटा दिया जाता है, प्रत्येक में से x को हटा दिया गया, ठीक है। जब इस प्रत्येक में से x को हटा दिया कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस 27 की मल्टीप्लाई इस 60 के साथ करेंगे, फिर इस 27 की मल्टीप्लाई इस x के साथ करेंगे। तो कर देते हैं जल्दी से, 6 7 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होता है, 12 और 4 16, दिस, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, ठीक है। अब इस x की मल्टीप्लाई होगी, पहले इसके साथ होगी तो माइनस का 60x बनेगा, ठीक है। इसके साथ होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, तो ये बनेगा x² बराबर में। इसी प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 43 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो 6 3 18, 6 चौक 24, 24 और 1 25 बनता है, और ये हो जाएगा कितना है, 3 3 9, 4 3 12, ठीक है। और ये 8 4 4 1 5, तो 45 48 बन गया। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कितना, 45 48, ठीक है ना। इसको सही से लिखो, चलो, ठीक है, बात क्लियर है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा कितना, माइनस का 43x, x को सही से लिखो, तकलीफ होती है जब भी लिखते हैं ऐसे। हाँ, तो इतनी बात तो क्लियर है ना। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 43x, बात सही है ना। इसकी मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 36x माइनस x², तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुई है। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से एक काम करो, इसमें से इसको तो कैंसिल आउट कर दो, इक्वल टू के बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ गया 87x, ठीक है, माइनस का। अगर यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो रहा है, हमारे पास कितना है 36, तो 36 में जोड़ 6 3 9, 9 को 9 रहने दिया, 4 3 7, 79x हो गया, बात सही है, ठीक है। ये भी माइनस का, ये उधर चला जाएगा तो उधर जाके घटा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 7 और 1 8x। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो 8x बराबर में, ये 1620 है, 1620 1560, तो 1620 में से 1548 को घटा देते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ से कितना प्राप्त कर सकते हैं, अरे सीधा सीधा दिख रहा था वैसे तो, कि 52 और 72 हो गया, है ना। तो 72, एक की वैल्यू x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 9 72, तो x की वैल्यू 9 निकाल ली। बस इसी को निकालने में तकलीफ हो रही थी, ठीक है ना। इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, x की वैल्यू निकाल लो बस। अगर ये निकाल ली, तुम सोच भी सकते थे, अगर आपको ऐसा लगता है कि सोच सकते तो भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल था इसको करना ऐसे। और ये कह रहा है 2x माइनस 3, तो x की वैल्यू अभी हमने 9 निकाली है ना, 9 + 1, और ये हो गया कितना, 9 दूनी 18,
x की जगह कितना 9 रखेंगे, 9 दूनी 18 माइनस 3, तो हमारे पास ये बना 10 और ये बना हमारे पास, ये बन गया हमारे पास कितना 15। इनका मध्य अनुपात पूछा है। क्या पूछा? मध्य अनुपात। मध्य अनुपात कैसे निकलता है? अंडर रूट में जो भी संख्या दे रखी है इसका मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 150। 150 को रूट के बाहर निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे हम? 5 5 और कितना 5 25 150। तो जिसका पेयर होता है वो तो रूट के बाहर आ जाती है संख्या, जिसका पेयर नहीं बन पाता वो रूट के अंदर रहती है। तो 5 अंडर रूट 6 इसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, है ना। लाइट लग रहा है क्या? इंक डाल ली जाए क्या थोड़ी सी? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कह रहा है कि सुमित की बचत उसके खर्च के 18% के बराबर है। देखो, सुमित है एक व्यक्ति, उसकी जो बचत है उसके खर्च के 18% के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो खर्च करता है 100%, ठीक है, तो बचत करता है 18% की। हमने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि इजी था 100 का 18% निकालना। इसको 100 माना खर्च को और ये मान लिया हमने 18%, ठीक है ना। तो इसको 100 माना, इसको 18 माना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि उसकी आय में कितने की वृद्धि हो रही है? 35% की वृद्धि होती है। यदि उसकी आय 35% बढ़ जाती है, तो एक चीज़ बताओ आप लोग मुझे, आय क्या होती है? आय बोले तो इनकम। इनकम में क्या होता है कि आप बचत करोगे या खर्च करोगे? भाई यही तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बचा लोगे या फिर खर्च करोगे, इससे अलग तो कुछ नहीं हो सकता है ना। एक मिनट, अरे आजा भाई, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास कितना? आय बचत। तो एक चीज़ देखो, अगर आय की बात कर रहा है वो, इनकम कितनी थी हमारे पास अभी तक? 118। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो 118 तो आएगा। 118 में 35% की वृद्धि होती है, तो हमने लिख दिया कितना? 135। या तो 35% निकाल के फिर इसमें जोड़ लो, या फिर इसको डायरेक्ट कर लो, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये जो वैल्यू आने वाली है वो आपकी आएगी कितनी? 159.3, ये वैल्यू आएगी। अब ये क्या आ गई? ये न्यू इनकम आ गई हमारे पास। क्या आ गई? न्यू इनकम आ गई अब हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या आ गया? न्यू इनकम आ गई। न्यू इनकम आने के बाद देखो, जब सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, ये बात तो सही है ना। तो उसने क्या कर दिया? उसने अपने खर्चे ही बढ़ा दिए। खर्चे कितने बढ़ा दिए? उसने 38.6% खर्चे बढ़ा दिए। अब 100 का 38.6% तो यही हो जाएगा, तो इसमें जोड़ देंगे बस हम 38.6, ठीक है। इसको जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद इसके जो खर्चे होने लगे 138.6 होने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये न्यू सैलरी है, ये न्यू खर्चे आ गए, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, 138.6, इसको माइनस कर दिया। तो माइनस के करने के बाद हमारे पास जो बचा है वो बचा 20.7। क्या बचा? अच्छा नहीं दिख रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात तो क्लियर हो रही है ना, इतना तो दिख ही रहा है आप लोगों को। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया है। यहाँ देख लो, 15.9.3 में से 138.6 को माइनस कर दिया और ये बचा 20.6। अब एक चीज़ बताना आप लोग, इनकम में से खर्च माइनस कर दिया तो क्या बचेगी? इनकम में से यदि खर्च माइनस कर दिया तो ये बचत ही तो बचेगी। तो अब बचाने कितने लगा? देखो, पहले बचाता था 18%, अब बचा रहा है 20.6%। तो बचत में तो वृद्धि हो गई। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई ये पूछा गया है। तो यहाँ से घटेगा कितना? 2.6। कुछ गलत घटा दिया क्या हम लोगों ने? 4 3 7, ये बचेगा 7। यहाँ पर ये 7 जाएगा ना। एक मिनट, ये तो 6 ही रहेगा, 138.6 है ना। हमने कहा यहाँ पर बचेगा ना 4 3 7, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 20.7, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 20.7, ये इतना आ गया। अब देखो, पहले जो बचा रहा था वो 18 बचा रहा था, अब कितने बचा रहा है? 20.7। तो कितने फालतू बचा रहा है तो आप बता नहीं सकते क्या? तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना आपने। अब ये कर दिया कि 20.7 में से हमने माइनस कर दिया कितना?
18 माइनस कर दिया, तो हमारे पास 20 कितना बचेगा, हमारे पास ये बचेगा 2.7 फालतू बचाने लगा ना किस पर, 18 पर इंटू 100। दशमलव से पॉइंट कैंसिल हो रही है, 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 से काटा 5 3 15, तो 15% क्या हो गई, इसकी बचत हो गई। यही आपसे पूछा गया है कि बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, तो बचत कितनी हो जाएगी, 15% बढ़ जाएगी। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे अब हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, L इंटू बी। इसको दे रखा है आपको कितना, 660। ठीक है, उसके विकर्ण की जो लंबाई दे रखी है, देखो एक आयत है, एक क्या है, एक आयत है, इसके जो विकर्ण है, विकर्ण, ये विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 61। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं कि लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बनता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया कि L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 61 के स्क्वायर के बराबर। बात सही है। हमसे जो क्वेश्चन में वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है L प्लस बी, हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो इसका मतलब हमें L प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अगर हम L प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम L प्लस बी के ऊपर होल स्क्वायर कर देंगे, तो निकलेगा L स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर जो लगा रहे हैं हम, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2AB की जगह तो यहाँ L प्लस बी आएगा, L इंटू बी, तो L इंटू बी के बदले हम 660 लिख सकते हैं क्या, और इसकी वैल्यू 61, 61 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 61 का स्क्वायर जल्दी से कर लेते हैं, 0 1 6 6 36, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना हो गया 3721, 3721। तो इसके बदले हमने यहाँ लिख दिया कितना, 3721। भाई इसका स्क्वायर करके तो लिख दिया यहाँ पे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह कितना आया था, 3721, 3721। इसमें ये जोड़ देते हैं कितना, 1320, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 ही तो बनेगा, है ना। 1320 37 कितना बना है, 1 मिनट 3721 प्लस 1320। ठीक है, इसको भी अगर हम जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है कितना, 5071, 5071, 5071। देखो यहाँ से अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, और ये किसका होता है, ये मैं बता देता हूँ, 5071 होता है आपका कितना, 71 का, 71 का। तो मतलब कि यहाँ से हमने L प्लस बी की वैल्यू निकाल ली कितनी, 71। तो L प्लस बी की वैल्यू निकाल दी, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो पेरीमीटर नहीं निकल जाएगा 142। बस यही तो पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो बोलो कि हाँ समझ आया। ठीक है, चलेंगे आगे।